पहला प्रश्न, ठाकुर जी को गर्मी में कौन सा इत्र लगाते हैं? ठाकुर जी को या तो गुलाब का या मोंगरा का या सबसे सुंदर है खस का। खस का इत्र ठाकुर जी को ग्रीष्म काल में बहुत सुख देता है। हमारे गिरधर लाल जी तो खस की टाट में रहते हैं। गर्मियों का जब समय आएगा तो एक कुटिया बनानी पड़ती है खस की, उसको गीला कर दो कुटिया को, और महाराज ठाकुर जी को बिठा दो, पंखा बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, इतनी ठंड रहती है उसके भीतर, उसमें लाल जी विराजते हैं सुख से। तो खस का इत्र ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। खस का हो गया, मोंगरा का, जिनकी तासील ठंडी है ऐसे इत्र ठाकुर जी को लगाने। जैसे कि हिना का इत्र नहीं लगाना, गर्म होता है। कस्तूरी का इत्र नहीं लगाना, वो भी गर्म होता है। केसर भी गर्म तो होता है पर कई जगह लगाते हैं, पर केसर भी गर्म है। तो जो शीत प्रदान करें ठाकुर जी को, चंदन हो गया, मोंगरा हो गया, खस का इत्र हो गया, ये ठाकुर जी को अर्पित करने चाहिए। और एक और बात सुनो, ग्रीष्म ऋतु में ठाकुर जी को वस्त्र हल्के पहनाओ, ज्यादा भारी भरकम कपड़े नहीं। जैसे घर के बच्चे शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं, ऐसे ही शॉर्ट्स तो मत पहनाना, पर हाँ थोड़े हल्के वस्त्र। ज्यादा जड़ाऊ, ज्यादा कढ़ाई वाले, ज्यादा भारी वस्त्र वो ठाकुर जी को ग्रीष्म में नहीं पहनाने चाहिए। अपनी जैसे हम लोग रहते हैं गर्मियों में सूती पहनते हैं, सरल पहनते हैं सहज, वैसे ठाकुर जी की सेवा में भी भाव रखो। गर्म वस्तु जो भी हो वो ठाकुर जी से दूर हो। एक तो वो 9 तपा आते हैं ना, जो भयंकर गर्मी के दिन होते हैं, जून में आते हैं, कभी जुलाई में आते हैं, जून में ही आते हैं, 9 तपा बोलते हैं। उनमें तो हमारे ब्रज में तो ऐसा है कि ठाकुर जी के आगे फुब्बारा चलाया जाता है, मोंगरे के बंगले बनाए जाते हैं, गुलाब के मोंगरे के बंगले, इतना ठंडक रखी जाती है ठाकुर जी के पास। क्यों? क्योंकि हमारी आपके भाव से ठाकुर जी हमारे घर में विराज रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के भाव से ठाकुर जी वन में हैं, ठाकुर जी गैया चरा रहे हैं, वहां धूप पड़ रही है, इसलिए हर प्रकार से ठाकुर जी की योग्यता का भाव रखें। और 9 तपाओं में ऐसा भी होता है कि सूती वस्त्रों को चंदन के जल में भिगो दो, और भिगोने के बाद वो जब ठंडा हो जाए, सूख जाए, तब ठाकुर जी को धारण कराओ। कई बार तो गीले वस्त्र ही पहना दो ठाकुर जी, इतनी गर्मी पड़ रही है महाराज, गीले वस्त्र में ही ठाकुर जी घूम रहे हैं। कभी फुब्बारे लगा दो ठाकुर जी को। गर्मियों का सुख, गर्मियों में सबसे ज्यादा सुख मिलता है सेवा में। क्यों? ठाकुर जी के मालाएं कम हो जाती हैं, वस्त्र कम हो जाते हैं, तो अंग का दर्शन होता है, छाती दिखेगी, गर्भ दिखेगा, भुजा दिखेंगी। हमको तो हमारे लाल जी, ये जो पीछे दर्शन है, ये शीतकाल का दर्शन है, या स्क्रीन में जिनको दिख रहे होंगे ये भी होली के दर्शन है। अक्षय तृतीया से ठाकुर जी के वस्त्र हल्के हो जाएंगे और फिर ठाकुर जी बढ़िया कम वस्त्र पहनेंगे। तो इत्र जो है ये इस प्रकार, जिनकी तासील ठंडी होती है, ऐसे इत्र धारण कराओ। दूसरा प्रश्न है, अष्टछाप के कवि और अन्य भक्तों के बारे में सुना है कि गृहस्थी में रहकर वह उनके भाव कितने पुष्ट थे। महाराज जी हमारे भाव कैसे पुष्ट होंगे? देखो, गृहस्थी में रहकर के ये विषय क्यों जोड़ा? क्या गृहस्थी को आप उचित नहीं मानते? गृहस्थी को उचित नहीं मानते तभी तो ये लिखा है, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं गृहस्थों से, क्योंकि गृहस्थों को अपने जीवन का निर्वहन भी करना है और उससे समय निकाल के ठाकुर जी को भी भजना है। तो गृहस्थी में रहते हुए भगवत सेवा, इसमें अब 2 प्रकार हो गए कि आजकल क्या होता है कि सब नहीं है भक्त, आप अकेले भक्त हो तो क्या करें। तो अंतर्निष्ठ भक्ति का एक प्रावधान है। अंतर्निष्ठ भक्ति कहते हैं कि ज्यादा प्रकट मत करो सबके आगे, अपने मनोभाव से सेवा करते रहो। या तो बन जाओ मीराबाई की तरह, फिर ताने सुनने की भी सामर्थ्य रखना, सबसे लड़ने की भी सामर्थ्य रखना, सबके बुरे बनने की भी सामर्थ्य रखना। और ये नहीं है सामर्थ्य ज्यादा ताने वाने सुनने की, तो अंतर्निष्ठ हो जाओ। अंतर्निष्ठ का मतलब होता है जिस प्रकार किसी से हम प्रेम करते हैं लेकिन हम उसको कभी बताते नहीं, एक तरफा प्रेम, कभी उसको प्रकट नहीं करते, कभी उसको जाहिर होने नहीं देते, कभी उसको पता लगने नहीं देते। ठीक वैसा प्रेम आपका ठाकुर जी के प्रति, उसको किसी को पता मत चलने दो, अंदर ही अंदर उस भाव को निर्मित करते रहो। श्री भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी जी ने अंतर्निष्ठ भक्ति का प्रावधान बताया। आज के परिप्रेक्ष्य में, इस कलयुग में अंतर्निष्ठ भक्ति होनी चाहिए। अंतर्निष्ठ भक्ति का मतलब क्या? आप तिलक लगा रहे हो, सब हंसी उड़ा रहे हैं,
तिलक लगा के कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं। या तो ऐसे हो जाओ कि उनके मजाक से आपको कोई फर्क ना पड़े, आप अपने रूप में रहो, स्वरूप में रहो। हम हवाई जहाज में भी ऐसे ही घूमते हैं, हम रेल में भी ऐसे ही जाते हैं, हम तिलक हमेशा ही लगाते हैं। बिना तिलक के अगर हम अपने आप को भी शीशे में देख लेते हैं तो अजीब सा लगता है। अब तो ऐसा रूप हो गया है। तो या तो ऐसा बना लो स्वयं को कि किसी से आपको कोई फर्क ना पड़े। कितनी बड़ी आडंबर की बात है, कितनी बड़ी विडंबना की बात है। फटी जींस पहनने वाले को कभी ये नहीं लगता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुर्गा की टांग पकड़ के खाने वाले को कभी ये नहीं लगता कि कोई मुझे देख रहा होगा तो उसको अजीब लग रहा होगा। लेकिन तिलक लगाने वाले को कितनी जल्दी शर्म आ जाती है। धोती पहनने वाले को कितनी जल्दी लज्जा हो जाती है। चोटी रखने वाले बालकों की चोटी रखवा देते हैं, जाके दुकान पर खुद ही कटवा जाते हैं, फिर कह देते हैं उनको ध्यान नहीं रहा, नाई ने काट दी। इतनी लज्जा। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ब्याह के बाद पत्नी अपने पति के लिए बदल जाती है, कई बार पत्नी के लिए पति बदल जाता है, अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस माता पिता करते हैं, बदल जाते हैं, अपना जीवन बदल देते हैं अपने बालकों के लिए। क्या एक भक्त होकर के हम भगवान के लिए नहीं बदल सकते? इतना परिवर्तन नहीं कर सकते? और अगर इतना परिवर्तन भी नहीं हो पा रहा है तो मत चलो ना, इस पथ की जरूरत नहीं है, आप रहो संसार में, कोई आपको खींच के तो ला नहीं रहा है। कई लोग बोलते महाराज जी भक्ति तो बहुत है, ठाकुर जी की सेवा तो हम बहुत करते हैं, हमसे वो नहीं छूट रहा प्याज लहसुन। अरे कई बार हमने सुना है, अनुभव तो नहीं है, आप लोगों को होगा, ब्याह के बाद पत्नी को कोई चीज अगर पसंद नहीं तो पति छोड़ देता है, उसको अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं करूंगा। पति को कोई चीज प्रिय नहीं तो पत्नी छोड़ देती है। बच्चों का जन्म होता है, कई बार बच्चों को दिक्कत होती है तो माता पिता बेचारे सेक्रीफाइस करते हैं, रात में एसी नहीं चलाएंगे, ऐसी जगह नहीं जाएंगे, हमारे बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। आप सबके लिए सेक्रीफाइस करते हो, ठाकुर जी के लिए सेक्रीफाइस करना ही भक्ति कहलाता है। और नहीं कर सकते तो मत आइए इस पथ पर। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप जितना जल्दी ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हो उतना विरक्त होके नहीं कर पाओगे। और रही बात आपका प्रश्न की इन अष्टचाप के सखाओं ने कैसे, इनका ये देखो दो स्थिति होती हैं, एक होती है तन की, एक होती है मन की। तन की स्थिति जो होती है वो कई बार बनावटी होती है। जैसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम मन से तो कुछ और हैं पर समाज के लिए, माहौल देखते हुए, परिवार के लिए हम तन से वैसे हो जाते हैं जैसा वो चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों को नाटक करना बहुत अच्छा आता है। ठाकुर जी ने एक कला दी है हमको, नाटक बहुत बढ़िया आता है। और वो हम कैसे करते हैं, कोई रिश्तेदार आया हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो घर आ जाए, अरे अरे आइए आइए, बहुत दिल तुमको याद कर रहे थे, हैं बैठो ना आओ। अब उस समय देखो ये दो स्थिति, मन की स्थिति तो क्या कह रही है कब जाए, और तन क्या कह रहा है, अरे बैठो ना, इतनी जल्दी जा रहे हो, चाय नहीं पियोगे, हैं? ठीक वैसे ही ये नाटक करना हम पे बहुत अच्छा आता, पर हम करते कहां हैं? संसार में तो वास्तविकता के रूप में रहते हैं, ठाकुर जी के सामने जाके नाटक करते हैं। उल्टे हो जाओ, संसार में नाटक करो, सबको यूं दिखाओ कि तुमसे बड़ा संसारी कोई नहीं, लेकिन हृदय से पूर्ण ठाकुर जी के रहो, पूर्ण लाल जी के रहो। अष्टछाप के कवि ऐसे ही थे। कुम्भन दास जी के 7 पुत्र थे, पर उनसे कोई पूछता कुम्भन दास जी आपके कितने बेटे हैं, तो कहते 1.5 बच्चे हैं मेरे। कितने? 1.5। अब या तो इतने मुखर हो जाओ कि आपको किसी से फर्क नहीं पड़े। कोई कहता कुम्भन दास जी से 1.5 बच्चे मतलब? बोले 7 बच्चे हैं, जन्म तो मैंने 7 को दिया, पर एक पूर्ण ठाकुर जी का भक्त है और एक आधा भक्त है, इसलिए 1.5 को ही मैं पुत्र मानता हूं अपना। बाकी के 6 को मैं, 5 को मैं पुत्र नहीं मानता। क्यों? ठाकुर जी के भक्त नहीं है। या तो ऐसे हो जाओ या फिर अंतर्निष्ठ हो जाओ, सबके प्रति प्रेम भाव दिखाओ। पति है, बच्चे हैं, माँ है, पिता है, सास है, ससुर है, ननद है, आदि आदि संबंध सब नाटक से निभा लो, लेकिन अंदर से केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को, ऐसे रहो, कोई अंतर नहीं। नाटक करना बहुत अच्छा आता है हमको, करके देखो एक बार। तो ये अष्टछाप के कवियों के विषय में पूछा कि गृहस्थाश्रम में रह करके उनकी भक्ति इतनी पुष्ट कैसे थी।
भक्ति की पुष्टि के 3 कारण हो रहे हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। सबसे पहले तो ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास, चाहे जो हो जाए आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। दूसरी बात, संबंध, ठाकुर जी से कोई संबंध जरूर स्थापित करो। लेकिन मैंने एक दिन कथा में कहा था ना, संबंध स्थापित करने का मतलब ठीक है कि आप उनको अपना मानो, पर यह भाव भी रखना है कि वो भगवान भी हैं। कई बार ऐसी अनुचित सेवा देखने का भी अवसर मिल जाता है कि जहां पर बिल्कुल, एक जगह में गया, अब मैं क्या बताऊं उसको, एक जगह में गया तो वहां जाकर के वो मुझसे बोले, हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, घर में घुमा रहे थे, घर में ले जाते हुए एक ठाकुर जी बैठे थे, तो बोले महाराज जी देखो ये बैठा मेरा छोटा भाई। मैंने देखा तो ठाकुर जी खड़े थे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब आरती वारती करने का समय आया तो आरती थोड़ी सी गिर गई, तो वो ठाकुर जी से बोले ये सब यही करता है महाराज जी, बहुत चतुर है, बहुत चालू है, और इसको तो मैं अभी एकांत में बताऊंगा, 2-3 घूसे मारूंगा तब ठीक होगा। अरे मैंने कि भाई ने तो थोड़ी रखो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो भगवान, अरे मेरा भाई है। मैंने कहा भाई है, पर ये भी तो मत भूलो कि भाई वो भगवान है। तो कई बार संबंध इतना ज्यादा भी मत चढ़ा लो सिर पे कि ठाकुर जी को बिल्कुल ही ऐसा समझ लो कि, और रही बात, अगर आपके ऐसे भाव हैं भी, एकांत में रखो, सबके सामने नहीं, अंतर्निष्ठ एकांतिक भाव रखो ठाकुर जी के प्रति। कई लोग सबको दिखा देते हैं, देखो ये तो मेरे छोटे भाई हैं, ये तो मेरे सखा हैं, मैं तो इनसे ऐसे बोलता हूं, दिखाना नहीं है सबको। और मैंने उस दिन एक उदाहरण भी दिया था कि बेटा अगर आईएएस ऑफिसर बन जाए तो मां का अधिकार है, वो उसको डांट सकती, फटकार सकती, लेकिन सबके सामने नहीं डांटती है। उसको ये भी तो पता है कि मेरा बेटा है, पर पदवी पर आईएएस ऑफिसर भी तो है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी आपके हैं, पर कहीं ना कहीं पदवी पर वो परब्रह्म भी तो हैं। किसी दिन यदि भ्रगुटी टेढ़ी कर दी, सारी रिश्तेदारी रखी रह जाएगी। इसलिए विश्वास, संबंध, और तीसरा आता है समर्पण। देखो ठाकुर जी से और संसार के संबंध में एक अंतर समझो। संसार से जब आप संबंध बनाते हो तो आप अपना अधिकार जमाते हो, लेकिन ठाकुर जी से जब संबंध आप बनाते हो तो आप ठाकुर जी को चाहते हो कि ये मुझ पर अधिकार जमाए, ना कि आप उन पर चढ़ो। ठाकुर जी से संबंध बनाने का मतलब उनके सुख का विचार करके सेवा ऐसी करो कि वो आप पर अधिकार जमाएं, वो आप पर अधिकार रखें। ये संबंध है ठाकुर जी का। और अंतिम समर्पण का सहचरी भाव पर कुछ प्रकाश डालिए। सहचरी का मतलब है ठाकुर जी की, जैसे गोपी भाव आज रास पंचाध्यायी कथा में आएगा। सहचरी भाव में फिर लोक लाज मर्याद इन सब का भाव नहीं रखा जाएगा। ठाकुर जी के सुख का तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें ठाकुर जी सुखी उसमें मैं सुखी। मेरा अपना निज कोई सुख नहीं है। अब जो भी है सब ठाकुर जी का सुख है। राजी रहो, ठाकुर जी राजी रहें, बस ये भाव, बस वही है सहचरी भाव। फिर आपने क्या कहा? अच्छा, एक भाव सुनने की इच्छा है, चलिए मन होगा तो बनेगा क्रम तो सुनाएंगे। फिर एक भाई साहब ने, नीरज सिंह चौहान, इन्होंने 4 उत्तर लिख करके भेजे, फिर एक प्रश्न किया, बच्चों को विज्ञान के साथ साथ सनातन धर्म के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? ये तो वही बात हो गई कि शुगर की दवाई दो, लेकिन ये भी बता दो जलेबी कब कब खा सकते हैं। एक तो ये जरूरी क्यों है कि आप विज्ञान से ही समझाओ? कभी आपने बच्चों को ये तो सिखाया नहीं कि भाई स्कूल में जाकर के विज्ञान के टीचर से, साइंस के टीचर से कहो कि धर्म से हमको समझाओ इस बात को। धर्म में ही क्यों आता है कि विज्ञान के साथ जोड़ के हमको ये बात समझाओ? हम लोग पहले धर्मावली हैं कि पहले वैज्ञानिक हैं? मुझे थोड़ी सी अटपटी लगती है ये बात, जब कोई मुझको बच्चे भी मिलते हैं ना, महाराज जी इसका साइंटिफिक रीजन क्यों? मैंने कहा तुमने साइंस के टीचर से पूछा कि इसका धार्मिक रीजन क्या है? फिर हमेशा धर्म में ही क्यों साइंटिफिक रीजन चाहिए? इसका मतलब क्या है कि आपका विश्वास साइंटिफिकली ज्यादा है, धर्म पर ज्यादा नहीं है। इसीलिए आप हर चीज को चाहते हो कि साइंटिफिकली समझाओ, साइंटिफिकली समझाओ। लेकिन फिर भी समझने का मन है तो हमारा जो
वैदिक सनातन धर्म है पूर्ण विज्ञान है, वैज्ञानिक है, एक एक वस्तु। अब आप प्रश्न करो तो हम बताएं, माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं, चोटी क्यों रखते हैं, धोती क्यों पहनते हैं। हमारे यहाँ तो भाई साहब हिंदू वैदिक सनातन धर्म में सुबह नाश्ता में क्या खाना चाहिए वो भी साइंटिफिक है, मध्याह्न भोजन में क्या पाना चाहिए वो भी साइंटिफिक है, रात्रि को सोते समय क्या लेना चाहिए वो भी साइंटिफिक है, एवरीथिंग साइंटिफिक है। पर इसको आप ये मत सोचिए कि आधुनिक विज्ञान से आपको समझाया जाए तो ही आप मानोगे, मत मानो, कोई गरज थोड़ी ही है। तो भैया ये सब प्रश्न थे और भी कई भाव थे, सबको प्रणाम करते हैं। आओ आज के मंगल क्रम में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर गिरिराज धारण कर ली। कुछ दिन पहले एक भाव मन में आया था, मैंने कहा भी बाहर के लोगों को शांत कर दो, आप मत जाओ, आप करे आओ। तो कुछ दिन पहले देखो, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, ठाकुर जी ने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के ऊपर नहीं, नख के ऊपर गिरिराज जी धारण किए। और कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 21 किलोमीटर लंबे, 21 किलोमीटर चौड़े, 21 किलोमीटर ऊंचे, ऐसा गर्ग संहिता में लिखा है। गिरिराज जी इतने बड़े थे, रोज एक तिल भीतर जा रहे हैं ना, इसलिए अब छोटे हो गए हैं। अब तो शिखर दिखता है गिरिराज जी का, रोज एक तिल भीतर जाते हैं गिरिराज जी। जिस दिन पूरे गिरिराज जी भीतर चले गए उस दिन घोर कलिकाल आ जाएगा। तो अभी हम लोग तो सही समय पर लिपट जाएंगे संसार से, हमारे बीच में घोर कलयुग नहीं आएगा। तो इतने बड़े गिरिराज जी को ठाकुर जी ने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया, और वहां हल्की सी वंशी को उठाने के लिए 2 भुजा का प्रयोग करते हैं ठाकुर जी। कितनी अद्भुत बात है। गिरिराज धारण के लिए ठाकुर जी को एक नख की इकन्नी उंगली काफी है, और वंशी जो कि सामान्य सी है, हल्की सी है, छोटी सी है, उसके लिए ठाकुर जी पूर्ण व्यवस्था कर रहे हैं। 2 भुजाएं लगा रहे हैं, होठ पर उसको सुला रहे हैं, तब जाकर के प्राण पिरो रहे हैं। आप कहोगे वो बजेगी नहीं ना, अरे भाई कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है, वो ईश्वर है, वो चाहे जैसे बजा दें। गिरिराज भी तो नहीं उठ सकता ना एक उंगली पे, कैसे उठा दिया? उठा लिया। लेकिन वंशी बजाने के लिए ठाकुर जी 2 भुजा का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें अंतर क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। गिरिराज धारण करना, इसमें ठाकुर जी का यश बढ़ रहा है, ठाकुर जी की महिमा बढ़ रही है। भाई गिरिराज धारण कर लिए तो गिरिराज धारण करने में ठाकुर जी की महिमा मंडन हो रहा है, इसलिए ठाकुर जी सहजता का दर्शन करा रहे हैं। परंतु श्री ठाकुर जी वंशी का नाद करके समस्त गोपांगनाओं का, समस्त ब्रजवासियों का चित्त हरण कर रहे हैं। इसमें ठाकुर जी का प्रेम परिलक्षित हो रहा है। इसके लिए ठाकुर जी उसकी पूर्ण व्यवस्था और पूर्ण अवस्था का ध्यान रख रहे हैं। मतलब जहां पर ठाकुर जी को लगता है कि हमारा प्रभाव प्रकाशित होगा, उसको ठाकुर जी ऐसे सहज में कर देते हैं। लेकिन जहां ठाकुर जी को लगता है कि यहां प्रेम प्रकट होगा, उसके लिए ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं, उसके लिए ठाकुर जी पूर्ण व्यवस्थित होते हैं। यश मान प्रतिष्ठा जिस क्रिया से हो, उसमें ठाकुर जी ज्यादा व्यवस्थाओं का ध्यान नहीं देते, सहज ही उठा लिया। लेकिन वंशी जिसका स्वर सुनकर के गोपांगनाएं सब ठाकुर जी के प्रेम में उन्मुक्त होती हैं, उसके लिए ठाकुर जी 2 भुजाएं लगा रहे हैं, अपने होठ की तकिया पर उसको सुला रहे हैं, अपनी नासिका की मोती से उसके ऊपर छत्र रखे हैं, अपनी आंखों के पलकों से मानो उसको सुंदर पंखा झल रहे हैं। क्यों? ये प्रेम प्रदायिका है। इसलिए अधिकतर मंदिरों में ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हैं। ठाकुर जी चाहते, अब सामान्य व्यक्ति का रूप क्या होता है, उसका कोई फोटो लगाना चाहे तो वो वाला फोटो लगवाएगा जिसमें उसका प्रभाव प्रकाशित हो रहा हो। ए भाई तुमको हमारा फोटो लगाना है, नरेंद्र मोदी जी के संग वाला लगाओ। क्यों? उसमें दिख रहा है कि बगल में नरेंद्र मोदी खड़े हैं, उसमें आपका प्रभाव दिख रहा है। लेकिन ठाकुर जी कैसे, जितने भी मंदिर हैं सब जगह
अधिकतर ये रूप नहीं है ठाकुर जी। हमारी सेवा के ठाकुर जी ऐसे ही हैं। वो क्यों हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। पर ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय अपना स्वरूप कौन सा है? त्रिभंग लली। चाहते तो ठाकुर जी इस रूप को भी धारण करवा सकते थे सारे मंदिरों में, भाई इसमें ठाकुर जी का प्रभाव दिख रहा है, लेकिन नहीं, ठाकुर जी अपने प्रभाव को गौड़ कर रहे हैं। मेरा स्वभाव दिखाओ, हम प्रेमी हैं, हमारे प्रेम के स्वरूप को प्रकाशित करो। ये सब गुण सीखने वाले हैं ठाकुर जी से। तो ऐसे ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी धारण किए। हमारी सेवा के ठाकुर जी हैं श्री गिरधर लाल। उनके नेत्र सदा नीचे रहते हैं। आपने श्रीनाथ जी के भी दर्शन किए हों। श्रीनाथ जी के चित्रों में देखेंगे कि श्रीनाथ जी के नेत्र सदा नीचे रहते हैं। क्यों? जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो एक शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े थे और चारों ओर ब्रजवासी खड़े हुए हैं, परंतु उन ब्रजवासियों में ठाकुर जी के बिल्कुल सामने नीचे की ओर साक्षात हमारी कृष्ण की आह्लादनी शक्तिनी वृषभानु दुलारी श्री श्यामा जी खड़ी हैं, श्री किशोरी जी खड़ी हैं। ठाकुर जी नख पर गिरिराज जी धारण करके उनको देख रहे हैं, इसलिए नेत्र नीचे। हम तो एक विषय और कहते हैं कथाओं में कि कोई अव्यवस्था यदि हो जाए और उस अव्यवस्था के स्थान पर यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति आ जाए तो वो अव्यवस्था कितनी देर में ठीक हो जाएगी बताओ? मान लो रोड खराब हो गया और अचानक से यहां पे मुख्यमंत्री जी आ जाएं तो रोड बन जाएगी रात रात में, होता है कि नहीं? राजनीतिक व्यक्ति आ जाए तो व्यवस्था अव्यवस्थित रह ही नहीं सकती। लेकिन गोवर्धन में गिरिराज पूजन के समय पर जब इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश किया, भागवत में वर्णन है, साधारण बारिश नहीं हुई थी, सांबर तक मेघ ऋतु बरस रहे थे, यानी कि जो प्रलय काल के समय पर बारिश होती है वो बारिश बरस रही थी और ठाकुर जी वहां उपस्थित थे। मान लिया कि इंद्र ने इतनी जोरदार बारिश की कि ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी धारण कर लिए, लेकिन 7 घंटे धारण किए समझ आता, 7 मिनट धारण किए समझ आता, 7 घड़ी धारण किए समझ आता, 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी धारण करके रखे। क्या समझ में आती है इससे बात? किसी राजनीतिक व्यक्ति के, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के स्थान पर होने पर अव्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी यदि अव्यवस्था है तो इसका मतलब वो व्यक्ति ही नहीं चाहता कि ये व्यवस्थित हो। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ में आई अभी बात? अरे भैया ये रहस्य है गोवर्धन लीला का, इस पर ध्यान से सुनिए थोड़ा। व्यवस्था 7 मिनट 7 घंटे 7 घड़ी तक इंद्र वर्षा करता और 7 घंटे तक ठाकुर जी धारण करके खड़े रहते, समझ आती बात। लेकिन 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र बरसाता ही जा रहा है और ठाकुर जी यूं ही खड़े हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी भी नहीं चाह रहे हैं कि वर्षा बंद हो, और इसका भेद खोल रहे हैं श्री जयदेव महाप्रभु। अभिनव जलधार सुंदर धृतमंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान इंद्र को तो 7 मिनट में पता चल गया था कि आप भगवान हो। जब आपने गिरिराज जी धारण किए इंद्र को तभी पता चल गया था कि मैं गलत कर रहा हूं, ये तो परब्रह्म परमात्मा है, मैं गलती कर रहा हूं, बहुत बड़ा अपराध लगेगा। लेकिन फिर भी इंद्र 7 दिन तक बरसाता रहा। क्यों? क्योंकि 7 मिनट बाद जब इंद्र को पता चला कि आप भगवान हो और इंद्र ने वर्षा करना बंद किया तो आपने इंद्र को इशारा कर दिया, बोले हे इंद्र वर्षा बंद मत करो, बरसाओ और जोर से। आप इंद्र ने कहा, बोले भगवान आप परब्रह्म परमात्मा है, गलती हो गई मुझसे, क्षमा कर दीजिए, मैं वर्षा बंद कर देता हूं। तब आपने कहा, बोले नहीं नहीं वर्षा चलने दो। बोले क्यों? बोले असंख्य ब्रजवासी सब मेरे आसपास खड़े हैं, सब मुझे टकटकी लगा करके देख रहे हैं, सब मुझको प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, कोई कहीं जाने लायक नहीं बचा है, कोई कहीं जाएगा नहीं, कोई कहीं से आएगा नहीं, सब मेरे पास ही बैठे रहेंगे। और इन सब में सबसे बड़ी बात, मेरी प्राण वल्लभा जिनके मुखमंडल को देखवे के काजे मेरे नैन तरसे,
वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हैं। इनके रूप माधुरी को मैं देखता रहूंगा। तुम्हारे पास जितना भंडार हो सब बरसा दो ताकि मैं इनके रूप को देख सकूं। ठाकुर जी ने तो 7 वर्ष तक वर्षा करने की आज्ञा करी थी। 7 साल तक बरसा तो ही रहे, मैं यूं ही खड़ा रहूंगा, श्री जी मेरे सामने खड़ी हैं। लेकिन 7 दिन में इंद्र बोलो भंडार खत्म हो गए, पानी वानी बचा नहीं है मेरे पास में, इसलिए 7 दिन गिरिराज जी धारण हुए। नहीं तो अगर ठाकुर जी अपनी पर आ जाते और इंद्र के पास और भंडार होता तो 7 वर्ष तक ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहते श्री जी को देखने के लिए। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। वृंदावन के अंतरंग रस की बात है। मैं कहता तो हूं कथाओं में, पूरा विश्व ठाकुर जी को देखने के लिए लालायत है, पर ठाकुर जी हमारी श्री जी को निहारे, ठाकुर जी हमारी किशोरी जी को निहारे। बड़े सुंदर सुंदर पद हैं हरिदास जी के, स्वामी श्री हृदयवंश महाप्रभु जी के। जहां जहां चरण प्यारी जू के, तहां तहां मुकुट मेरो करत है छाँव रे। सदा दास हैं हमारी श्री जी के लाल जी। बंधुओं, प्रेम का निस्वार्थ रूप देखना हो तो आओ वृंदावन। लोग वृंदावन आते हैं और ठाकुर जी का दर्शन किए, लस्सी पिए, चले गए। मुझे कभी कभी लगता है ये कोहिनूर के पास आकर के उसको सामान्य शीशा समझ करके लौट गए। वृंदावन आओ तो वृंदावन रस को जानो, वृंदावन रस में प्रवेश करो। श्याम सुंदर कैसो प्रेम विराजमान करें श्री जी के प्रति, आकर के देखो हमारे वृंदावन में, तब पता चलेगी। जाके शाम उर हेर, राधे 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 टेर, बांसुरी में बेर बेर, करे नाम से रमण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ऐसे चरणारविंद हमारी श्री जी के। ठाकुर जी उनको निहार रहे हैं, इसीलिए 7 दिन 7 रात्रि तक एक अन्य उंगली पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। 7 दिन बाद इंद्र ने मेघमालाओं को विश्राम कर दिया। ठाकुर जी के चरणों में आकर के क्षमा मांगने लगा। भगवान ने उस पर गुस्सा भी नहीं किया। मतलब इतनी व्यवस्था करने के बाद भी ठाकुर जी खूब खुश थे इंद्र से। बोले तेने बढ़िया कियो। बोले क्यों? तेरी वर्षा के कारण ये सबरे मेरे पास ही बैठे रहे, कहीं गए ही नहीं। ये ब्रजवासी ठाकुर जी को बंधुओं सबसे ज्यादा प्रिय क्या है कि उनका वैष्णव उनसे कभी दूर ना जाए, कभी दूर ना जाए, चाहे कुछ हो जाए, कितनी भी आपत्ति विपत्ति जीवन में उतार चढ़ाव आ जाए, लेकिन वो कभी उनका त्याग ना करे। लोग पूछते कौन सी माला, कौन सा इत्र, कौन सा वस्त्र, अरे सबसे प्रिय तुम हो, खुद को न्योछावर कर दो। ठाकुर जी को सबसे बढ़िया लगता है वो, खुद को न्योछावर कर दो, सबसे प्रिय है ठाकुर जी को। अभी आगे रासपंचाध्यायी में आएगी ये बात कि गोपियां ठाकुर जी से कहती हैं कि हमने अपना मन आपको दे दिया है नाथ, यदि आप हमको स्वीकार नहीं करना चाहते हो तो हमारा मन वापस कर दो। ठाकुर जी बोले मैं सब वापस कर सकता हूं, लेकिन एक बार अपना मन यदि कोई मुझे दे दे तो वो मन मोते वापस ना आ सके, वो मन में कभी वापस नहीं कर सकता, इसलिए स्वयं को अर्पित कर दो। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय। ठाकुर जी ने इंद्र पर गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया। सब लोग ब्रजवासी ठाकुर जी को अपने कंधा पर लेकर के नृत्य करने लगे। भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी धारण किए। एक बाबा हैं हमारी कथा में कभी कभी आमे, सागरिया बाबा, वो श्रीनाथ जी मंदिर में सागर की सेवा की उन्होंने बहुत वर्षों तक। अभी उनकी उम्र होगी लगभग 96-97 की होगी, और उनका एक ही काम है 24 घंटा राधा 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 यही श्रवण करते रहते हैं। उन्होंने एक वो कभी कभी जब मेरे पास आते हैं ना, ऐसी ऐसी मधुर लीला सुना के जाएंगे, छोटी सी ठाकुर जी की। एक बार मुझे लीला सुना रहे, बोले लाला ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि जब गिरिराज जी धारण किए ना,
तो 7 दिना में रक्त संचार रुक गयो या हाथ को, ऐसे ही रहे ठाकुर जी। तो ये हाथ ठाकुर जी को जब गिरिराज जी नीचे धरा दिए ना, तो नील पड़ गयो, पूरा नीलो है गयो, सूझ गयो थोड़ा सा। मैंने कहा हाँ बाबा, ये तो कभी हमारी चिंतन में ही नहीं आई कि ठाकुर जी यूं खड़े रहे तो दर्द तो भयो होगा। बोले ठाकुर जी को हाथ जब सूझ गयो ना, नीलो पड़ गयो, तो यशोदा मैया बड़ी चिंतित है गई। कभी मालिश करे, कभी कोई लेप लगावे, लाल जी के हाथ में दर्द है रो होगो, रात भर सिकाई करे ठाकुर जी की। एक दिन ठाकुर जी बोले मैया तू कहा करे, रोज लेप लगा दे मेरे हाथ में। बोले लाला तेने 7 दिन यूं ही खड़ो रहो ना, तेरा हाथ नीलो पड़ गयो है। बोले मैया ये नील दूर करवे की एक ही दवाई है। बोले कहा? 7 बरस के ठाकुर जी कह रहे हैं। बोले मैया तू एक काम कर दे, मुझ को अपनी गोद में लिटा के अपना दूध पिवाए दे, सोई मेरी नीलिमा दूर रह जाएगी। आहा, यशोदा मैया के नेत्रों से अश्रु छलक पड़े। और 7 बरस के ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया गिरिराज पर्वत की गुफा में गई और वहां जाकर के अपनी गोद में लिटा के पयोधर का पान कराया ठाकुर जी को। वहां इंद्र नीचे चरण पकारने को खड़ा है, आकाश में 33 कोटि देवता खड़े हैं, सब जय जयकार ठाकुर जी की कर रहे हैं, और ठाकुर जी गुफा में बैठ के यशोदा मैया को दूध पी रहे हैं 7 बरस की आयु में। और जैसे यशोदा मैया के नेत्रों से प्रेमाश्रु भर रहे हैं, कितने प्रेमी हैं लाल जी। और जैसे ही ठाकुर जी ने थोड़ी देर, अच्छा बंधु एक बात बताएं, मां जब अपने बालक को दुग्ध पिलाती है ना, वास्तव में बालक के प्रति जब वात्सल्य उमड़ता है ना, मां का प्रेम उमड़ता है, तभी पयोधर दुग्ध को प्रकट करता है। कई लोग कह सकते हैं 7 बरस के हो गए लाल जी, पर वात्सल्य जैसे यशोदा मैया का ठाकुर, भागवत में तो एक जगह वर्णन आता है कि जब 100 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले यशोदा मैया को कुरुक्षेत्र में, 100 वर्ष तक मैया ने देखा नहीं लाल जी को। बड़ा करुण विषय है, लेकिन मैं थोड़ा सा कह दूं। तो जब 100 वर्ष बाद ठाकुर जी कुरुक्षेत्र में थे और ठाकुर जी को किसी ने कह दिया, बोले यशोदा मैया आई है। अब तो द्वारिकाधीश बन गए थे ठाकुर जी, और यशोदा मैया के कान में किसी ने जाके कह दी, बोले मैया लाला आयो है, हमारो कन्हैया आयो कुरुक्षेत्र। तो यशोदा मैया ठाकुर जी को ढूंढती ढूंढती जा रही, नेत्रों की ज्योति अब चली गई है यशोदा मैया की। ढूंढती ढूंढती यशोदा मैया व्याकुल हृदय है, यशोदा मैया को सारा वो लीला याद आ रही है, कैसे गैया चरा के आता हो, कैसे मेरी गोदी में बैठ जाता हो, कैसे मेरे पयोधर को पान करता हो, कैसे मेरे हृदय से लग जाता हो। अब मेरो लाला 100 वर्ष बाद मुख मिलेगो। जैसे ही नंद बाबा ने कही, बोले यशोदा हमारो कन्हैया सामने खड़ो है। यशोदा मैया को दिख तो रहा नहीं है, नेत्रों की ज्योति चली गई। तो वर्णन करते हैं हमारे आचार्य जन और कुछ रसिक जन कि जैसे ही कही कि सामने ठाकुर जी खड़े हैं, यशोदा मैया के पयोधर से अपने आप दुग्ध प्रकट हो गया। उस समय पर भी ये वात्सल्य है। जब मां अपने पुत्र को वात्सल्य भाव से निहारती है, उसका प्रेम ही दुग्ध बन के प्रकट हो जाता है। और ठाकुर जी एक नहीं अनेक बार रास विहार करने के बाद भी यशोदा मैया को दूध पी में वो कहीं ये विचार नहीं करते कि मैं बड़ो है गया हूं। यशोदा मैया तो नेक में लड़ ले, बोले मुझको गोदी में लेटा, मुझको अपना दूध पिवा। ऐसा प्रेम। और जैसे ही ठाकुर जी ने दुग्ध पान किया, दुग्ध पान पूर्ण होते ही ठाकुर जी ने अपनी भुजा दिखाई, देख मैया मेरी सबरी नीलिमा दूर है गई, तेरे दूध में इतनी ताकत है मैया, देख मेरा सबरो रोग दूर है गया। यशोदा मैया हृदय से लगा दी। ये गोवर्धन लीला के आसपास की बड़ी सुंदर सुंदर मधुर मधुर कथाएं हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। बस बंधुओं, ठाकुर जी से प्रार्थना करना, जैसी सरलता सहजता जैसा प्रेम ठाकुर जी का है, उसका एक अंश भी हमारे भीतर आ जाए, एक अणु भी हमारे भीतर आ जाए। वो प्रभुत्व होते हुए भी अपने प्रभुत्व का कभी प्रकाश नहीं करते, सदैव अपने प्रेम को ही प्रकाशित करते हैं, अपने निर्मल गुण को ही प्रकाशित करते हैं। भगवान ने गिरिराज जी धारण किए, गिरिराज जी धारण करने के पश्चात वापस वृंदावन आए। फिर आगे गायों ने भगवान का नाम गोविंद रखा। गौ रक्षार्थी ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए थे, इसलिए गायों ने भगवान का नामकरण किया। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। बंधुओं, वैष्णव की 3 निष्ठाएं होती हैं।
यदि आप वैष्णव हो तो ये 3 निष्ठाएं आपके जीवन में होनी अति अनिवार्य है। पहली, नाम निष्ठा। नाम नित्य जपा करो, चाहे कुछ हो जाए। मैंने एक दिन अपराध बताया था ना, अगर आप नाम जप से अधिक किसी अन्य क्रिया को मानेंगे तो ये अपराध है। नाम जप सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए नित्य नाम जप जरूर किया करो ठाकुर जी का। सुबह करो, रात्रि में करो, चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी करो। मंत्र का विधान है कि वो एक जगह बैठ के करना चाहिए, पर नाम तो आप अनवरत कभी भी कहीं भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नाम जप, ये पहली निष्ठा है। दूसरी निष्ठा, तुलसी। या तो आपके कंठ में तुलसी हो या आपके अंग के कहीं भी, वैसे तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ गले को ही माना, कंठ में तुलसी का स्पर्श होना चाहिए। ये दूसरी वैष्णव की निष्ठा है। कंठी जरूर पहनो गले में, लेकिन फिर उसके बाद याद रखना, दूषित नहीं खा सकते आप कुछ भी। या तो ये प्रण ले लेना कि हम कुछ नहीं खाएंगे और कहीं और यदा कदा कभी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो कंठी उतार देना, मत पहनना। उसको पहनो तो फिर पूर्णता से ये बात निश्चित कर लेना, कंठ में जो जाए वो शुद्ध ही जाना चाहिए। और तीसरी निष्ठा होती है वैष्णव की एकादशी व्रत की निष्ठा। एकादशी के दिन बंधुओं अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए उस दिन अन्न का सेवन करना शास्त्रों में वर्ज्य बताया गया। परंतु 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध ज्यादा हो गए हों या बहुत छोटे बालक हों और अत्यंत रोगी व्यक्ति यदि घर में है तो उनको व्रत ना करें तो चलेगा। परंतु आप बढ़िया हो, मुष्टुंडे बने हुए हो, बढ़िया हत्ते तगड़े हो, खा पी के खूब आनंद कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर एकादशी नहीं करोगे तो पाप लगेगा। अच्छा, एक बात और, एकादशी के दिन व्रत ना करने से कौन सा पाप लगता है? आपने जितने अपने पूर्व के पापों को गंगा स्नान से, तीर्थ यात्राओं से नष्ट कर दिया है, वो नष्ट हुए पाप पुनर्जागृत हो जाते हैं एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से। समझ में आई बात? कोई नवीन पाप नहीं लगेगा, पर यदि आपने कोई पूर्व में पाप किए और उनको नष्ट कर दिया ये न केन प्रायश्चित्तों से, परंतु एकादशी के दिन यदि आप व्रत नहीं करते हैं, अन्न खाते हैं, तो फिर वो पुनर्जागृत हो सकते हैं। अब जिसको पता ही नहीं है उसको तो कुछ नहीं होता होगा, लेकिन अब आपको पता चल गई है, यहाँ पंडाल में जितने बैठे लोग हैं सबको पता चल, अब तो आपको करना पड़ेगा, अब आप पे कोई और चारा नहीं है। पर बंधुओं, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे लोग मिलने आते हैं, उनके घर वाले उनको जबरदस्ती खिलाते हैं, उनके घर वाले जबरदस्ती प्याज लहसुन बनाते हैं, क्या करें भाई? देखो, मैंने फिर वही बात कहूंगा, नाटक करना हम पे बहुत अच्छा आता है। एकादशी दिन वाले दिन ऐसा नाटक कर, हम डाइट पे हैं, आज हम केवल फल खाएंगे सुबह से शाम, हमको डॉक्टर ने कहा है। एकादशी के रूप में नहीं सही, डाइट के रूप में सही, फल खा लो, लेकिन एकादशी व्रत करो। एक बड़ी सुंदर कथा मैं कभी कभी सुनाता हूं। श्री नामदेव जी महाराज, वो एकादशी व्रत के इतने बड़े निष्ठावान थे, वो खुद तो करते ही थे, उनको यदि पता चल जाए कि किसी के घर में रोटी बन रही है तो उसके घर पहुंच जाते थे, चूल्हे में जाके पानी फेंके आते थे, बोले रोटी नहीं बनेगी आज, आज एकादशी है। अरे तो तुम अपने घर में करो, हमको क्यों रोक रहे हो? बोले नहीं, अगर मुझे पता चल जाएगा कि कोई रोटी खा रहा है तो मैं उसको खाने नहीं दूंगा, आज एकादशी है, आज व्रत करो। एक बार भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंच गए, और भूख से व्याकुल ब्राह्मण, वयोवृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान पहुंच गए, और नामदेव जी के द्वार पर जाकर के ऐसे गिर पड़े जैसे भूखा प्यासा आदमी। नामदेव जी दौड़ करके गए, अरे 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 संत पधारे, संत पधारे, पैर धो इनके, पैर धो, चंदन लगाओ, इत्र लगाओ, माला पहनाओ। ठाकुर जी बोले, अरे भैया ये सब मत करो। बोले क्या हुआ, आप इतने व्याकुल क्यों? बोले भूख लगी है, 4 दिन से कुछ पाया नहीं है मैंने, जल्दी मुझे रोटी सब्जी दाल चावल कुछ खिलाओ। नामदेव जी बोले, आज तो एकादशी है, लीजिए सेब खाइए, केला खाइए, अमरूद खाइए, सब बढ़िया सुंदर सुंदर फल पाइए, भगवान रोटी तो नहीं मिलेगी आज। अरे कैसे आदमी हो तुम, तुम्हारे द्वार पर भूखा प्यासा व्यक्ति आ गया, तुम उसको रोक रहे हो? नहीं चाहिए, फल वल नहीं खाने मुझे, भाई रोटी की भूख लगी है, दाल चावल खिलाओ। नामदेव जी बोले,
दाल चावल तो नहीं बनेंगे, अब एकादशी है आज। अरे तुम्हारे सामने वयोवृद्ध आदमी बेचारा 4 दिन का भूखा, प्राण निकल जाएंगे मेरे, कहीं मैं मर गया तो भूख के कारण। नामदेव जी बोले अच्छा है, एकादशी के दिन प्राण निकल जाएंगे, सीधे वैकुंठ ही जाओगे आप, ठाकुर जी द्वार खोलेंगे आपका। पर आज आप अन्न नहीं खा सकते। अब तो महाराज बात इतनी बढ़ गई कि आसपास के लोग आ गए, वो सब आकर के संत का हाथ पकड़े, बोले ये तो पाखंडी है, खुद भी व्रत करेगा, जबरदस्ती सब पे थोप के व्रत करवाता है, आप हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, वहां रोटी सब्जी दाल चावल खा लेना। नामदेव जी ने चरण पकड़ लिए संत के, बोले जाने भी नहीं दूंगा, मेरे यहां आए हो यहीं रहोगे। ठाकुर जी ऐसा नाटक कर रहे हैं कि महाराज करते करते नाटक गिर पड़े और अपना पूरा शरीर कपाने लगे। बोले अगर मुझे 2-4 मिनट में भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। सब आसपास के लोग कहने लगे अरे नामदेव तो तुम्हारी एकादशी तुम करो ना, इनसे क्यों करवा रहे? बोले नहीं नहीं आप इनको बच्चों सब बैठ जाओ, कीर्तन करो कीर्तन करो, कीर्तन गाते गाते इनके प्राण निकल जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे सीधे। ठाकुर जी देख रहे वो बारे नामदेव अंत तो गत्वा। ठाकुर जी ने ऐसा नाटक किया कि जिस ब्राह्मण शरीर में गए थे उसके प्राण निकल ही गए। और जैसे ही प्राण निकले आसपास के लोग सब चिल्लाने लगे, चीखने लगे, नामदेव जी को भला बुरा कहने लगे, अरे तेरी भक्ति पर कलंक लग गया, तेरे द्वार पर आकर के एक संत मर गया, भूखा प्यासा बेचारा बिलबिला रहा था, दूसरों पर थोपता है अधिकार, अरे जा निकल जा हमारे गांव से, ऐसी भक्ति का क्या फायदा? नामदेव जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। अपनी पत्नी से बच्चों से बोले हमारी वजह से इनके प्राण चले गए, पर दोष तो लग ही गया हमको, लेकिन हमने तो ठाकुर जी के नियम की रक्षा की है, कोई बात नहीं। अब अपने घर में ही आंगन में इनकी चिता लगाओ, उसमें इनको बैठाओ और हम बच्चों सहित दोनों पति पत्नी भी इनके साथ अपने प्राण का त्याग करेंगे, हमारी वजह से हुआ। महाराज चिता लगाई, चिता पर उस ब्राह्मण के शव को रख दिया, एक तरफ पत्नी बैठी गोद में बच्चों को ले लिया, एक तरफ नामदेव जी बैठे दूसरे बालक को गोद में ले लिया और हरिश शरणम ठाकुर जी का कीर्तन करने लगे। एक लकड़ी में आग लगा करके स्वयं ही उस चिता में जैसे ही लगाने लगे, चिता में अग्नि लग गई, लग करके जैसे ही वो लपट ब्राह्मण के कमर को छूने लगी, भगवान ही थे ब्राह्मण थोड़े ही थे, जैसे ही ठाकुर जी को नेप ताक लगा, ठाकुर जी तो तुरंत उठ करके बैठ गए और बैठ करके नामदेव जी को गले से लगा के बच्चों को गोद में लेकर के तुरंत चिता से बाहर कूद गए ठाकुर जी। सब देखते रह गए और देखते ही देखते वो ब्राह्मण साक्षात पंडरीनाथ श्री विठ्ठल भगवान के रूप में प्रकट हो गए और नामदेव जी को अपने हृदय से लगा करके वहां से अंतर्ध्यान। सब बोले अरे ब्राह्मण कहां गया? नामदेव जी बोले ब्राह्मण कोई नहीं था, वो विठ्ठल भगवान ही परीक्षा लेने आए थे मेरी एकादशी की। तो एकादशी जो है बंधुओं, ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप व्रत करो मत करो, पर उस दिन अन्न में पाप का निवास है, इसलिए शास्त्र आज्ञा करते हैं कि व्रत करो। अब देखो हम वृंदावन से हैं, वृंदावन के कई संप्रदायों में एकादशी नहीं होती, जैसे हरिदासी हरिवंशी, वहां पर एकादशी व्रत का महत्व नहीं है क्योंकि वहां भाव प्राधान्य है, वहां नियम प्राधान्य नहीं है। जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं होती, लेकिन उसके पीछे कारण है। जगन्नाथपुरी में एकादशी क्यों नहीं होती? क्योंकि जगन्नाथपुरी में ऐसा नियम है कि वहां की रसोई में बनने वाला जो महाप्रसाद है वो कोई व्यक्ति नहीं बनाता है, कोई मानव नहीं बनाता है, स्वयं लक्ष्मी जी बनाती हैं, और लक्ष्मी जिसका स्पर्श कर दे उसमें पाप कभी नहीं रह सकता। इसलिए एकादशी के दिन आप महाप्रसाद जगन्नाथपुरी का पा सकते हो। अगर आप जगन्नाथपुरी में हैं एकादशी के दिन तो बाहर पाओगे होटलों पे तो आपको पाप लगेगा, लेकिन मंदिर का प्रसाद आप पा सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं। ठीक वैसे ही वृंदावन के कुछ प्रणालियों में कई संप्रदायों में एकादशी का विधान नहीं है, क्योंकि वहां भाव ऐसा है कि कल दशमी थी, कल ठाकुर जी का भोग लगा, तो उस समय अन्न जब प्रसाद था तो आज एकादशी होने पर वो प्रसाद में पाप कैसे आ गया? वो इस बात को स्वीकार नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि वृंदावन के कई सेवा प्रणालियों में
ठाकुर जी व्रत नहीं करेंगे, ठाकुर जी के लिए तो बढ़िया सामग्री बनेगी, और ठाकुर जी ने प्रसाद ले भोग लगा दिया तो उसमें पाप कैसे रह सकता है, इसलिए उसको पा लेते हैं। तो इसका एक ही उपाय है, जगन्नाथपुरी जाओ तो महाप्रसाद पालो, कोई दिक्कत नहीं। वृंदावन जाओ, आप राधा वल्लभ जी से, बिहारी जी से, या ऐसे स्थानों पर जहां एकादशी नहीं है वहां से यदि प्रसाद मिले तो उस प्रसाद का तिनका स्वरूप आप पालो, बाकी शेष आप बाद में पा लेना, कोई दिक्कत नहीं। इतनी मर्यादा आप कर सकते हो। पर आप विदिशा में रहते हो, भोपाल में रहते हो, क्या सागर में रहते हो, कहीं कहीं रहते हो जहां पर ऐसा कोई विधान नहीं है, ऐसा कोई भाव नहीं है, वहां तो एकादशी आपको करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? तो ऐसे एकादशी व्रत का महत्व बताया गया। अब यहां से प्रारंभ हुआ रास पंचाध्याय। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। बहुत ध्यान से सुनिएगा। रास पंचाध्यायी का प्रारंभ शब्द, पहला शब्द क्या है? भगवान। भगवान की परिभाषा क्या बताओ? इतनी कथाएं आपने सुनी हैं, बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान हर साल यहां कथा कराता है, इतने बड़े बड़े संत यहां आते हैं। बताओ भगवान किसको कहते हैं, उनकी पहचान क्या है? अगर आप रूप स्वरूप बताओगे तो आप गलत हो, क्योंकि रूप स्वरूप तो कल एक नन्ही सी बालिका देखो ठाकुर जी लग रही थी बिल्कुल, रूप स्वरूप से तो कोई भी बन जाएगा। ठाकुर जी के 6 लक्षण जिसमें हो उसको भगवान कहते हैं। 6 लक्षण कौन कौन से? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गति गति वेत्तिम विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। सबसे पहला, जिसको ये पता है कि पृथ्वी कब बनी है और जिसको ये पता है कि पूरे ब्रह्मांड का नाश किस दिन होगा, ये 2 जानकारियां जिसके पास हैं वो भगवान है। संसार में कोई नहीं बता पाएगा कि इस पृथ्वी का सृजन कब हुआ और इस पृथ्वी का अंत कब होगा। साइंटिफिक रीजंस पर विश्वास करने वाले लोगों 2012 में पृथ्वी खत्म होने वाली थी, अभी क्या आ गया 24। 2012 में हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम तो यूं सोचते थे हे भगवान फाइनल एग्जाम से पहले खत्म हो जाए पृथ्वी, हमको जाना नहीं पड़े, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, देने पड़े पेपर। अभी फिर दोबारा से ऐसा भी चल रहा है कि 2024 में भविष्य मल्लिका में लिखा है आदि आदि सब जगह ऐसा वर्णन है, ऐसा होगा ऐसा होगा। देखो आप इसको इस रूप में मत लिया कीजिए कि पृथ्वी फट जाएगी, सब डूब जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। नहीं, पृथ्वी का नाश ऐसे नहीं होगा, अगरबत्ती की तरह होगा, धीरे 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 धीरे। वैसे हो ही रहा है, हर दिन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग देख लो, अब सर्दियां खत्म होने लग गई हैं, वर्षा देखो कभी भी हो जाती है। वातावरण में ये जो परिवर्तन आ रहा है ये सब इस बात का प्रतीक है कि अब हमारी पृथ्वी नाश की ओर जा रही है। एक साथ नाश नहीं होगा पृथ्वी का, धीरे धीरे होगा। और सबसे बड़ी बात बताएं, ये प्राकृतिक नाश होना ये तो फिर भी समय लगाएगा। आज की डेट में मानव का मानसिक नाश जो हो रहा है ना, ये नाश है, ये सर्वनाश है। जो हमारी मानसिकताएं संकीर्ण होती जा रही हैं, जो मानसिकताओं से हम लोग अपने आप को नष्ट करते जा रहे हैं, ये नाश है पृथ्वी का। मानव अपने सुख के लिए भोजन करने में जो जीव को स्वाद आता है ना, वो केवल 6.5 मिनट तक आता है बस। 6.5 मिनट बाद तो आप अपना पेट भरते हो बस। उस 6.5 मिनट के सुख के लिए हम मांस खा जाते हैं, हम किसी जीव को मार देते हैं। ये नाश नहीं है पृथ्वी का। आगामी समय तो बड़ा भयावह होने वाला। मैंने एक जगह एक इंटरव्यू में बोला था और मैं आज यहां से भी बोलूं, एक समय ऐसा आएगा कि न्यूज चैनलों में इस बात की भी डिबेट चलेगी कि व्यक्ति की मरणासन अवस्था में उसको शमशान में जलाया और पृथ्वी में गाड़ा ना जाए, बल्कि जब उसकी आयु हो जाए तो उसको एक रेस्टोरेंट में बेच दिया जाए ताकि मानव खा लेगा। यह भी एक समय आएगा। बच्चे ही अपने बड़े लोगों को, जैसे एक आयु होगी
उसके बाद उनको इतने लाख रुपया करोड़ रुपया हम भी क्या करेंगे रेस्टोरेंट में। इतना भयावह समय आने वाला है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं हम बहुत बढ़िया सही समय पे हो गए, अब सही समय पे चले जाएंगे हम। हमारे आने वाली पीढ़ी जो होगी बहुत खतरनाक समय देखेगी। वो कलयुग बड़ा भयानक है, और ये विनाश प्राकृतिक नहीं होगा, मानसिक होगा, हमारे मन से। इसीलिए कलयुग में इतने पाप होते हैं। भगवान क्यों नहीं प्रकट हो रहे? क्योंकि ठाकुर जी ने अपनी कथा भेज रखी है। भगवान के प्रकट होने पर हम भगवान से भी पूछ लेंगे कि आप अपने सिद्ध करो कि तुम भगवान हो। इसलिए ठाकुर जी ने अपनी कथा, अपने सत्संग भेज रखे ताकि इनको सुनने वाले लोगों की कम से कम मानसिकताएं बची रहेंगी, उनके मानसिक प्रभाव नहीं होंगे, उनका मानसिक विनाश नहीं होगा। तो जो ये जानता है कि उत्पत्ति कब हुई और जो ये जानता है कि प्रलय कब होगा, दो बात। फिर भूतानाम अगति गति, प्रत्येक जीव की किस क्रिया में गति है और किस क्रिया में अगति है, यह जानकारी जिसको है। आप लोग खूब गणेश वंदन करते हो, खूब मंगल पूजाएं करके कार्य प्रारंभ करते हो, लेकिन जरूरी नहीं आप सफल हो गए उसमें। 100% लोग जो प्रारंभ में शुभ करके प्रारंभ करते हैं उसमें से 1-2% लोग ही शुभ हो पाते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि देव पूजन से शुभ होगा। नहीं, देव पूजा तो सहायक होती है, कर्म आपका शुभ बनाता है उस क्रिया को। तो हमारी गति और अगति कहां है, ये जिसको पता है, वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो सही और गलत की पहचान रखता है, विद्या और अविद्या, सद और असद की जिसको जानकारी है, ये 6 लक्षणों से युक्त जो है उसको भगवान कहते हैं, वो भगवान है। तो बार बार मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि रास पंचाध्यायी में कहीं आपके चित्त में संशय नहीं आ जाए। भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये 6 ऐश्वर्यों से संपन्न ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, इसका मतलब वो सब जानते हैं कि जो चल रहा है वो अनुचित नहीं है। हम लोगों की दृष्टि में रास का प्रसंग सुनते ही प्रश्न इसलिए आ जाता है क्योंकि हम लोग फालतू का सिनेमा देखते हैं, फालतू के संगीत सुनते हैं, फालतू की मूवीज देखते हैं, फालतू के सीरियल देखते हैं, इसलिए हम लोगों के चित्त में वैसी छवि आती है रास पंचाध्यायी की। पर इसलिए यहां पर सुखदेव जी ने प्रारंभ में ही कह दिया भगवान। ये रास कर रहे कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान है, वो सब जानते हैं। इसलिए गुरुजनों के आश्रय में बैठ करके इस विषय को सुनिएगा, नहीं तो आपके चित्त में संशय आ सकता है। भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। तारात्रि, भगवान ने ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रियों को आवाहन किया। एक बात और कहूं, ठाकुर जी की जो अंतरंग लीलाएं हैं ना बंधुओं, इसमें बुद्धि कभी मत लगाइएगा, सदैव चित्त लगाइएगा, मन लगाइएगा। कई विषय ऐसे होते हैं वो बुद्धि लगाने का विषय नहीं होते। पत्नी से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, माता पिता से प्रेम है, ये बुद्धि का विषय नहीं होता है, ये चित्त का विषय होता है। पड़ोसी से प्रेम, ये बुद्धि का विषय है। किसी राजनेता से प्रेम, ये बुद्धि का विषय होता है। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से प्रेम, ये बुद्धि का विषय है। पर अपनत्व जिनके प्रति होता है वहां आप बुद्धि नहीं लगाते हो, वहां आप मन लगाते हो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी से यदि वास्तव में प्रेम है तो इन लीलाओं में बुद्धि मत लगाइएगा, क्योंकि बुद्धि लगाओगे तो फंसोगे। बुद्धि का नहीं, ये चित्त का विषय है। 6 महीने की रात्रि, अब लगाओ बुद्धि इसमें। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसी ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रि तक ठाकुर जी ने रास विहार किया। लगाओ बुद्धि, लगेगी बुद्धि? कभी नहीं लगा सकते। इसलिए भगवान की अंतरंग लीला बुद्धि नहीं, मन का विषय है। अब हमने इसमें मन लगा के क्या उत्तर निकाला बटुक जी? एक भाव मन में आया कि ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी की 6 महीना की रात्रि तक रास विहार किया।
इसका मतलब नंद बाबा, मतलब कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितनी बार बीत गए होंगे, कितनी बार चतुर्युगी, कितने मनवंतर बीत गए होंगे, तब जाकर के ठाकुर जी का रास पूरा हुआ होगा। लेकिन तभी चित्त में एक बात आई कि ब्रह्मा जी की 6 महीना की रात्रि इतनी बड़ी है, ठाकुर जी ने एक साथ उसमें रास नहीं किया। ठाकुर जी ने रास तब प्रारंभ किया और आज तक और अनवरत आगे तक 6 महीना, जब तक ब्रह्मा के पूरे नहीं होंगे तब तक रास चलता रहेगा। आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। यहां शुक्राचार्य जी कह रहे हैं तारात्रि, इतनी रात्रियों तक ठाकुर जी ने रास किया नहीं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा। वृंदावन में आज भी लीला करते हैं ठाकुर जी, आज भी रास बिहार करते हैं। वो वाला नहीं जो आप लोग टीवियों पे सुनते हो कि निधिवन में कोई छुप के बैठ जाए, सुबह तक अंधा गूंगा बहरा हो जाता है, सेवा कुंज में बैठ जाए तो सुबह तक मर जाता है, पागल हो जाता है। मुझसे किसी ने पूछा निधिवन में सेवा कुंज में ऐसा होता है? मैंने कहा निधिवन और सेवा कुंज नहीं, अगर आपकी दृष्टि है तो वृंदावन के हर कोने में ऐसा होता है। दृष्टि चाहिए देखने के लिए। केवल स्पेसिफिक निधिवन और उसको ही क्यों ले रहे हो सेवा कुंज को? हाँ, वो श्रेष्ठ स्थान है, वहां रात्रि में लता गुल्म केवल वहीं की गोपी नहीं बनती, पूरा वृंदावन ही चराचर रात्रि में गोपी बन जाता है। वो ठाकुर जी रास बिहार करते हैं, बस अधिकारी यदि बन गए तो आपको अनुभव हो जाएगा कहीं भी, और अनधिकारी रहे तो वृंदावन में पड़े रहो, रात में घुस जाना, कभी निधिवन में कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? अनधिकारी बन करके जाओगे तो कुछ दृष्टि गोचर कर ही नहीं पाओगे, दृष्टि में आ ही नहीं पाएगा। उस अधिकार की प्राप्ति के लिए वृंदावन में कितने संत बैठे हैं, कितना नाम जप करते हैं, लाखों लाखों वर्षों से अनेक जन्म जिन्होंने व्यतीत कर दिए वृंदावन में, वे भी जब उस रास का दर्शन नहीं कर पाए। हम आप सब लोग फालतू का भोजन करने वाले, फालतू के स्वरूप देखने वाले, हमको हो जाएगा वो दर्शन? कभी नहीं हो सकता। तो ये तारात्रि का अभिप्राय यह है कि आज भी रास चल रहा है ठाकुर जी का और चलेगा अनवरत। अच्छा, रास का मतलब क्या होता है बताओ? रास का मतलब दो डांडिया लिए, तुम मारो मैं मारूं एक दूसरे में, डांडिया रास नहीं। रास की परिभाषा क्या है? रस और रास ये दो शब्द हैं। जीवात्मा जब प्रयत्न करता है ठाकुर जी से मिलने का, जीवात्मा भक्त जब प्रयासरत होता है ठाकुर जी से मिलने के लिए, उसको रस कहते हैं। पर उस जीवात्मा के रस से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी जब प्रयास करते हैं उससे मिलने का, उसको कहते हैं रास। वो है रास। यहां पर यह बात कोई मनगणित नहीं है। यहां पर क्या लिखा है? विक्षरंतुम मनश्चक्रे। आप मन नहीं बनाओगे राधा रमण जी से मिलने का, राधा रमण जी मन बनाएंगे आपसे मिलने का, उसको रास कहते हैं। मनश्चक्रे, मन बनाया। आज का विषय अगर समझ आ गया ना तो शाम को आरती के बाद उठ नहीं पाओगे, और नहीं समझ आया तो अभी उठ के चले जाओगे। ऐसा विषय है, ये रास का विषय है, सामान्य विषय नहीं है। भागवत का प्राण है रास पंचाध्याय। क्या समझ में आया? आप प्रयासरत हो उनसे मिलने के लिए, इसीलिए कथा में आ रहे हो, इसीलिए तिलक लगा रहे हो, इसीलिए शिखा रखते हो, इसीलिए धोती पहनते हो, इसीलिए आप एक वेश धारण करते हो, इसीलिए ठाकुर जी की सेवा करते हो, इसीलिए भोग पधराते हो, इसीलिए अपनी वैष्णवता निभाते हो। आप उनसे मिलना चाहते हो। पर एक समय ऐसा आवे जब ठाकुर जी मन बनाए आपसे मिलने का, उसको कहते हैं रास। और वो रास आज भी वृंदावन में होता है। हमारे वृंदावन के पंडित श्री गिरिया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन में, आप लोगों ने नाम सुना हो कईयों ने, पंडित श्री गिरिया प्रसाद जी महाराज। तो हमारे वृंदावन में कहते सब लोग, बाबा ब्रज के तो सबरे बालक ही गोपाल हैं, बस दृष्टि चाहिए। तो बाबा कहते ये सबरे ऐसे ही बोलते रहे, ब्रज के सबरे बालक गोपाल हैं, सबरे बालक गोपाल हैं। और बोले बाबा ब्रज के सबरे बालक गोपाल हैं, और वो गोपाल यदि कभी मुकुट पहन लेना तो यूं समझ लियो पूर्ण गोपाल हैं। तो बाबा कहते बोले ये सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, कुछ है थोड़ी ऐसी बात, अपनी ब्रज की महिमा बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। तो एक बार बाबा किसी रास बिहार का दर्शन करने गए। रासलीला होती है ना, तो रासलीला में
आज भी बंधुओं अगर वृंदावन से रासलीला करने वाले आए हैं तो आप लोगों को पता होगी, वे अपने ठाकुर जी को स्वरूप को वो सामान्य बालक नहीं मानते। वो बैक स्टेज भी उनको ठाकुर जी बोलते हैं, क्योंकि वो साक्षात ठाकुर जी मुकुट पहनते हैं। तो बाबा की थोड़ी रुचि कम थी, उनको श्रृंगार दिखता था, उनको मेकअप दिखता था, उनको मुकुट दिखता था। बोले कोई बालक सजा दिया है, कोई भगवान थोड़े ही है। रास में आते थे, अब सब लोगों के तो नेत्र सजल, बाबा चुपचाप बैठे रहते थे। एक दिन बाबा ने मन में विचार किया, अगर ये वास्तव में भगवान हैं तो आज मुझे ये कोई ऐसी लीला करके दिखाएं कि कोई फल स्वयं खाएं, और फल भी कोई फल नहीं, अमरूद स्वयं खाएं, और अपना झूठा अमरूद मुझे अगर इन्होंने खिला दिया तो मैं मान जाऊंगा कि ये भगवान है। और वो ये विचार करके ही रासलीला देख रहे थे। रास बिहारी ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे मंच पर, हजारों लोग दर्शन कर रहे थे। और नृत्य करते 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 रास बिहारी अचानक रुक गए और रुक करके सीधे बाबा को देखा, और बाबा को देख के ऊपर से बोले ऐसे करके, तो बाबा पहले तो सहम गए, बोले जी क्या कर रहे हैं। और इतने में ठाकुर जी दौड़ करके मंच के किनारे में एक थैली में अमरूद रखे थे, निकाल करके लाए, एक बार स्वयं खाया, सीधे मंच से कूदे और बाबा की गोद में जाकर बोले खोलो मुंह पाओ। कह रहे थे ना हमको पवाओगे तो मानेंगे। बाबा 2 दिन की मूर्छा में चले गए। उनको विश्वास नहीं हुआ कि साक्षात परमात्मा, ये रास है। ऐसे रास आज भी होते हैं वृंदावन में। ऐसी लीलाएं, छोटी छोटी गुप्त लीलाएं कितनों के साथ होती हैं। कभी बिहारी जी के मंदिर में कोई सांवला बालक आकर के हाथ पकड़ के ले गया किसी को, कभी कहीं कोई बैठा था भूखा प्यासा, उसको भोजन दे गया कोई, कभी कोई मन में विचार कर रहा था कि बिहारी जी आज बहुत भीड़ है, आपने दर्शन नहीं दिए। ठाकुर जी स्वप्न में आकर के बोल गए, बोले तुम मंदिर के बाहर बैठे थे, तुम्हारे बगल में इतनी देर में बैठा रहा, तुमने देखा ही नहीं। ऐसी ऐसी लीलाएं आज भी रास बिहार हर क्षण हर पल चलता है। बस रास को आप ये मत समझा करो कि कोई गोपी के साथ ठाकुर जी नाचते हैं। तुम स्वयं एक गोपी हो, तुमसे मिलने के लिए ठाकुर जी कोई योजना बनाएं, अपना अनुभव कराएं, वही रास है। वो आज भी होता है वृंदावन में। मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित, योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने ब्रज में रास किया। योग माया आश्रित मतलब असंख्य गोपियां ठाकुर जी के साथ रास विहार कर रही थीं। उन समस्त गोपियों ने घर छोड़ छोड़ करके सब गई हैं ठाकुर जी के पास। तो उन गोपियों का रूप धारण करके योग माया यानी कि वैष्णो देवी ब्रजमंडल में बैठी है, ताकि सब ब्रजवासी को ये लगे हमारी बहू बेटियां घर में ही हैं, पर वास्तव में वो घर में नहीं थी, सब रास बिहार में थी ठाकुर जी के साथ। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे ही उदित हुआ, चंद्रमा को देखते ही सब गोपियां अपने अपने कार्य को कर रही थीं, पर चंद्रमा को देखते ही सबके मन में आया ये तो वही शरद का चंद्रमा है जिस पर ठाकुर जी ने हमको आमंत्रित किया था रास बिहार के लिए। परंतु फिर भी अपने कार्यों में लगी हैं, क्यों प्रतीक्षा कर रही हैं कि एक बार और कृष्ण कह दे कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं तो हम जाएंगे। सब गोपियां अलग अलग कार्य कर रही थीं। इतने में ही ठाकुर जी ने वन में जाकर के जगौ कलम्बाम तृषाम मनोहरम, अपनी वेणु को अधर पर धारण करके जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पिरोए, बाज उठी वंशी वृंदावन में। कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों के कानों में जब वो ध्वनि जाती वंशी की, उनको स्वर नहीं सुनाई देता, उनको शब्द सुनाई देता, और शब्द मानो कानों में जाकर के कहता चल रही गोपी जल्दी चल, ठाकुर जी तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बंधुओं, कई लोग कथा में आते हैं, उनको कईयों को तो ये लगता है कि एक व्यास जी ने कथा करवाई, एक व्यास जी ने कथा करी, इनने 4 बात अपनी जो इनको आती थी इन्होंने कह दी, हमने सुन ली, चलो। पर कई लोग कथा में बैठते हैं, उनके नेत्र बंद हो जाते हैं, उनको ये नहीं लगता कि व्यास कौन है, इसका नाम क्या है, इसका रूप कैसा है, करा कौन रहे हैं, कर कौन रहा है। वो तो बस ये सोच करके सुनते हैं कि मैं एक गोपी हूं और ठाकुर जी भक्ति के पथ पर स्वयं से मिलाने के लिए एक मार्ग मुझको अपनी व्यासपीठ से बता रहे हैं। कई लोग इस प्रकार से कथा सुनते हैं, आके बोलते हैं, बताते हैं, बोले महाराज जी हमको तो ऐसा लगता है आप हमको ही सुना रहे हो कथा। कई बार आप प्रश्न सोचते हो, अपने आप व्यासपीठ से उत्तर आ जाता है बिना पूछे। इसका मतलब क्या है? ये रास बिहार ही है।
इन्हीं छोटे छोटे अनुभवों को रास कहते हैं। गोपियों को वेणु की ध्वनि नहीं, शब्द सुनाई दे रहा है कि कृष्ण पुकार रहे, चल गोपी जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और गोपियां जहां जिस कार्य में थी वहीं उस कार्य को छोड़ करके दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। द्विहंत्यो भी अयुः कश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य संयावम् अनुद्धास्या पराययो। कोई गैया का दूध काट रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, अंश लोचने, कोई अपनी आंखन में काजल लगा रही है, कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, कोई गोपी वस्त्र धारण कर रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। लेकिन जैसे ही वेणु की ध्वनि आई तत्क्षण उसी समय उस कार्य को वहीं रोक करके दौड़ी है ठाकुर जी से मिलने। गोपियां ये भी विचार नहीं कर रही है कि हमारे वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, हमारा श्रृंगार अस्त व्यस्त है, हमारे कार्य अस्त व्यस्त रह गए हैं, क्या कहेंगे घर के लोग, क्या कहेंगे लोक लाज। नहीं, कुछ विचार नहीं कर रही, दौड़ रही हैं सीधे। सुखदेव जी के मन में प्रश्न आ गया, परीक्षित जी के मन में एक संशय आ गया। और परीक्षित जी महाराज कहने लगे, भगवान ये गोपियां भगवान को काम भाव से भजने जा रही हैं, मिलने जा रही हैं, ये दोषी नहीं है गोपियां। सुखदेव जी महाराज को एक क्षण के लिए क्रोध आ गया और सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित कंस भगवान को गालियां देता है और भगवान के हाथों मर के मुक्ति प्राप्त कर लेता, उसमें तुमको कोई संशय नहीं लगता। शिशुपाल 100 गालियां रोज ठाकुर जी को देता है, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, इसमें सबको आपत्ति हो गई कि ये भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब कोई गाली दे, बैर करे, उनसे दुश्मनी माने, तब हमको चित्त में प्रश्न नहीं उठता। लेकिन गोपियां जब उनसे प्रेम कर रही हैं तो हम इतना संशय कर रहे हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव हो सकता है। आप प्रेम को दोष मानते हो कि गुण मानते हो? दोष मानते हो तभी तो मन में चित्त में संशय उत्पन्न हो रहा है। अरे परीक्षित, तुम कहते हो कि गोपियां प्रेम करती हैं ठाकुर जी से, पर मैं कहता हूं कि मुतादोक्षज प्रिया, ये ठाकुर जी से प्रेम नहीं करती हैं। ठाकुर जी से कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। यदि ठाकुर जी से कोई प्रेम करता है तो वो तभी करता है जब ठाकुर जी उससे प्रेम करते हैं। कि मुतादोक्षज प्रिया, मैं कितनी बार कथा में कह चुका ये बात। यदि ठाकुर जी आपको प्रिय लग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आपको लग रहे हैं, आप ठाकुर जी को प्रिय लग गए हो, इसीलिए आपको वो प्रिय लग रहे हैं। आपकी इतनी सामर्थ्य कहां जो आपको ठाकुर जी प्रिय लग जाए। अरे परीक्षित, ये गोपियों को ठाकुर जी प्रिय लगते हैं, इस विषय को अलग करो। मैं कहता हूं जगत नियंता जगदाधार को गोपियां प्रिय हैं, इसलिए वो रास कर रहे हैं। परीक्षित जी शांत हो गए, संशय दूर हो गया। भगवान क्षमा करें, आगे सुनाए ना। तब सुखदेव जी कहते हैं, असंख्य गोपियां ठाकुर जी के सामने आकर के खड़ी हो गईं। भगवान ने अपनी वेणु बजा रहे थे, वेणु बजाते हुए नेत्र खोल करके देखा। गोपियों को देखते ही ठाकुर जी कहने लगे, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे अरे स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जब ठाकुर जी ने स्वागत किया तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गईं कि आज वर्षों की, कल्पों की, युगों की प्रतीक्षा पूर्ण होने वाली है। मैंने शायद पहले दिन या दूसरे दिन कथा में बताया था, ये गोपियां एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की। राम जी जब आए थे तब यही गोपियां दंडकारण्य वन के संत थे, वही संत गोपी बन के आई हैं और इनको सबको पता है कि हम पूर्व जन्म के संत हैं। अब जाकर के हमको ठाकुर जी मिलने वाले हैं। स्वागतम शब्द सुनकर के ही गोपियों का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। पर ठाकुर जी ने तुरंत कहा, ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। गोपियां स्तब्ध हो गई, कुछ नहीं बोली।
ठाकुर जी बोले अच्छा अच्छा अच्छा, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है इसलिए जंगल में देखने आई हो। और फिर उसके बाद ठाकुर जी बोले अरे समय तो बहुत ज्यादा हो गया, इतनी रात्रि को स्त्रियों को अपने घर से अलग अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। और फिर ठाकुर जी ने 10 श्लोकों में यहां पर पतिव्रता नारी के धर्म समझाए। पतिव्रता नारी में के कौन कौन से धर्म होते हैं? भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम च अनुपोषणम। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया। अरे आपको पता है कितना बड़ा दोष है अपने पति परिवार का त्याग कर देना? चलो वापस लौट जाओ, अपने अपने घर को जाओ। ऐसा बंधुओं सबके साथ होता है। जब आप भक्ति के पथ पर आओगे, भक्ति मार्ग में आओगे, तो एक समय आने पर आपको संसार प्रधान बताया जाएगा कि संसार प्रधान है, इसी की देखभाल करो, इसी की रक्षा करो, इसी की सेवा में रहो, ठाकुर जी को भजना बंद करो। जब ठाकुर जी ने इस प्रकार पतिव्रता नारी के धर्म समझाए, गोपियां सुनती रहीं, कुछ बोली नहीं। और जैसे ही ठाकुर जी ने 10 श्लोकों में गोपियों से कहा कि वापस लौट जाओ, पतिव्रता नारी के धर्म का पालन करो, जब ठाकुर जी मौन हो गए, गोपियां बोली अब हम बोलें? बोले हाँ आप बोलो। तब गोपियां कहती हैं, इसको प्रणय गीत कहते हैं। भागवत में 7 प्रकट गीत हैं और 7 अप्रकट गीत हैं। ये गोपी गीत से पहले गाया गया एक प्रणय गीत है। गोपियां कह रही हैं, मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु यत् पत्य पत्य सुहृदा मनुवत्य रिंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् अस्त्वैव मे तदुपदेशु पदे त्वयीशो पृष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनना। जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ के सामने गोबर थापने वाली गोपियां बोल रही हैं। ये कोई गुरु की आश्रिता नहीं है, ये कोई स्कूल कॉलेज और डिग्रियां ली हुई गोपियां नहीं है। ये सामान्य गैयाओं का गोबर थापती हैं, घर का भोजन बनाती हैं, गैयाओं को चारा खवाती हैं, सानी करती हैं। मतलब एक बिल्कुल जिसको आज की भाषा में अनपढ़ कह दें, गंवार कह दें, ऐसी हैं ये गोपियां। और वो गोपियां बोल रही हैं और जगत नियंता जगदाधार अपलक नेत्रों से उनको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सामान्य शब्द नहीं है गोपियों के। गोपियां कहती हैं, नाथ आपको पता है भक्त और भात इन दोनों की एक ही राशि होती है। गोपियां कह रही हैं भक्त और भात की एक ही राशि होती है ठाकुर जी। जितनी पीड़ा सह करके भात बनता है ना, उतनी पीड़ा सह करके भक्त बनता है। यदि कोई सोचे कि मैं बिना पीड़ा सहे भक्त बन जाऊं, हम गोपियां पहले ही ढंडोरा पीट के कह रही हैं बिल्कुल मत बनना भक्त, क्योंकि पीड़ा सहे बिना तुम बनोगे नहीं। जैसे भात पहले धान के रूप में होता है, वहां से उखाड़ लिया जाता है, धन कुटा से कूट करके उसके छिलकों को अलग किया जाता है, खौलते हुए पानी में उसको डाल दिया जाता है, तब जाकर के वो पानी उसके गर्भ तक जाकर के उसको नरम कर देता है, तब मीड़ करके उसको देखा जाता है, तब वो भात खाने योग्य बनता है, थाली में परोस दिया जाता है। ठीक इतनी ही पीड़ाएं सह करके भक्त बनता है। ठाकुर जी बोले कहां से शुरू कर रही हैं ये भक्त भात? भगवान बोले इसका कहने का अभिप्राय क्या है? बोले अभिप्राय ये है हम तो हैं भक्त, हम हैं भात की तरह, और आप हो भगवान, आप हो भोक्ता की तरह। भोक्ता का काम क्या होता है ठाकुर जी? कितनी मेहनत से भात बना उसको नहीं पता होता, वो तो सीधा दाल मिलाए और चप कर जाता है। ठीक वैसे ही आप हो।
आपको नहीं पता हम कितनी पीड़ा सह करके आपके पास आई हैं। आपको नहीं पता हम कितनी लोक लाज मर्याद कुल की कहानियों को छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं। कितनी कितनी व्याकुल, कितनी व्यथित रह करके आपसे प्रेम कर रही हैं। आप तो भोक्ता हो, आप तो भगवान हो। आपको क्या पता कि भक्त कितनी पीड़ा से बनता है। प्रणय गीत, गोपी गीत पर तो सब प्रवचन करते हैं, कभी प्रणय गीत पर प्रवचन हो। इतना सुंदर है। गोपियां कहती हैं, आपका अभी प्रवचन सुन रही थी हम। सब लोग ध्यान से इधर देखो, कथा सुनो। गोपियां कहती हैं, यत पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग। आहा, सुखदेव जी की वाणी गदगद हो जाती है जब वो गोपियों का विषय कहते हैं। ऐसी संस्कृत पूरी भागवत में नहीं है। जहां पर गोपियां बोलती हैं उस संस्कृत के शब्दों को सुनो। यत पत्य पत्य सुहृदा निनुवृत्ति रंग। हमको भी बोलने में एक जोर लगाना पड़े, गोपियां सहज बोल रही हैं। स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदाम त्वयोक्तम। हे ठाकुर जी, अभी आप स्त्री धर्म के ऊपर बड़ा प्रवचन कर रहे थे और आपकी लच्छेदार वाणी सुनकर के हम बड़ी प्रसन्न हो रही थी। पर प्रवचन उसको सुनाया जाता है जो जानकार नहीं हो। क्या आप हमको अबोध समझते हो? क्या आप हमको यह समझते हो कि हमको स्त्री धर्म नहीं पता? अरे कहीं आपने हमको व्यभिचारिणी तो नहीं समझ लिया कि अपने पतियों को छोड़ के परपुरुष के पास आ गई हैं? राम राम राम, ऐसी दृष्टि से हमको मत देखिएगा ठाकुर जी। हमारा ये बिल्कुल प्रसंग नहीं है कि हम अपने पति परिवार सबका त्याग करके आपके पास रहना चाहती हूं और आपसे कुछ मांग रही हैं। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्वात्मा। नित्य प्रिये पतिसुता दिविराति दैकिं। तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म चिन्त्या। आशाम्भृतां त्वयि चिरादरविन्द नेत्रम्। चित्तं सुखेन भवता पहितं गृहेषु। यन्निर्विशस्तु तरावपि गुह्यकृत्ये। पादौ पदं न चलतस्तव पादमूला। यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। गोपियां कह रही हैं, हम कोई व्यभिचारिणी नहीं है। और ठाकुर जी हमारा प्रेम सुन लीजिए। आप हमको कभी मत मिलना, आप हमको कभी मत दिखना, आप हमारा स्पर्श कभी मत करना, आप हमसे कभी बात मत करना, पर हम आपकी हैं और आप हमारे हो, बस इतना हमको बता देना। यही प्रेम है हमारा। आप चले जाओ, कभी मत देखो इन आंखों को, कभी मत सुनाई देना इन कानों को, कभी मत मिलना इस हृदय को, कभी मत स्पर्श करना इस त्वचा का। हमारी ये अभिलाषा बिल्कुल भी नहीं है नाथ, पर हम आपकी हैं ये विश्वास हमारे चित्त में बना रहे, बस हम ये चाहती हैं। हम एक बार आपसे सुनना चाहती हैं कि आप हमको अपना मानते हो। बंधुओं, ये गोपियों का प्रेम। और सत्य बताऊं, अपनी भी अभिलाषा यही होनी चाहिए। ठाकुर जी हमारी भक्ति से, हमारे भाव से, हमारे सेवा से आप हमेशा के लिए मत मिलो हमें, बस एक बार, या तो कभी स्वप्न में या कभी अनुभव में या किसी के द्वारा हमको बस ये बता दो कि जितना प्रेम हम आपसे करते हैं उतना आप भी हमसे करते हैं। बस ये जानकारी हमको हो गई ना, उसके बाद आप बिल्कुल मत मिलना हमको कोई इच्छा नहीं कि आप आओ। हम इसी के सारे जी लेंगे कि हाँ वो हमसे प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम गोपियों का। गोपियां कहती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको गलत लगती हैं हम, तो चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु। हमारा चित्त आपके पास है, हमारा मन आपके पास है, उसको वापस कर दो हमें, हम चली जाएंगे। बिना मन के कैसे रहेंगे हम वहां? ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे। भगवान के नेत्र सजल हो गए गोपियों का भाव सुन करके। ठाकुर जी ने तुरंत अपने स्थान से खड़े हो गए, अपनो काली कमरी वाली बोले, अरे मैं तो परीक्षा ले रहा हूं तुम्हारी। अरे तुम कहा मैं हूं तुमसे मिलवे के काजे आते हूं, चलो रास बिहार करेंगे। और रास बिहार ठाकुर जी ने जैसे ही प्रारंभ किया, इतने में कामदेव आ गया। कामदेव जैसे ही आया, भगवान बोले, हे भाई तुम क्यों आ रहे हो यहाँ पे? बोले सुंदर स्त्री पुरुष मिलते हैं तो मैं तो आता हूं। भगवान बोले, स्त्री पुरुष दिख रहे हैं तुझे?
मैं परमात्मा हूं, ये जीवात्मा है। कामदेव बोले अब जो दिख रहे हैं मैं तो वही बता रहा हूं। कामदेव को भगवान बोले आके दिखा तू। जैसे ही रास की भूमि में कामदेव ने प्रवेश किया, भगवान ने अपने रूप को इतना सुंदर बनाया कि ठाकुर जी को रूप को देख करके मूर्छित होकर के कामदेव गिर पड़ा। गोपियों ने भगवान का नामकरण कर दिया मदन मोहन लाल। बोलो मदन मोहन लाल की। जो काम को भी मोहित कर ले अपने ऊपर, ऐसे श्री मदन मोहन जी। मदन मोहन जी ने रास करना प्रारंभ किया। बंधुओं, दो हैं, रास और महारास। रास में एक कृष्ण है, अनेक गोपियां हैं, और महारास में जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण हैं। अभी ठाकुर जी रास कर रहे हैं, सब गोपियों के पास जा जा करके उनकी सेवा कर रहे हैं। कोई गोपी कहती मुझको प्यास लगी, ठाकुर जी अपने हाथ से पानी पिला। रास का मतलब सीधी बात ये, ठाकुर जी आपको प्रायोरिटी देने लग जाए अपनी प्रभुता भूल करके। वो ये भूल जाएं कि मैं ईश्वर हूं और आपके पूर्ण रूपेण प्रेमी बन जाएं। इसको कहते हैं रास। आपने कहीं भूख लगी, ठाकुर जी तुरंत अपने हाथ से बना के लिया, लो पाओ। आपने की प्यास लग रही है, ठाकुर जी अपने हाथ से जल पिला रहे हैं। अरे मुझको तो बड़े पसीना आ रहे हैं, ठाकुर जी अपनी काली कमली से पहुंच रहे हैं। मुंह पे तो चलो ही नहीं जा रहा, ठाकुर जी अपने कंधा पे लेके घूम रहे हैं। इतने प्रेमी हो जाएं, इसको रास कहते हैं। गोपियों के साथ जब ये रास विहार होने लगा तो वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था। गोपियों के चित्त में मान आ गया, अभिमान आ गया। मैंने एक दिन कथा में कहा था, ठाकुर जी मूर्ति बन के क्यों खड़े रहते हैं? पहले बोलते थे, आज क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ठाकुर जी को चिंता है कहीं हमको अभिमान ना हो जाए। क्योंकि हम लोग तो ऐसे हैं, जरा सी ठाकुर जी लीला कर दे, हम 2 मिनट में प्रचार कर देते हैं उसका, ठाकुर जी ने ऐसा किया। कई लोग अपने ठाकुर जी को चम्मच से दूध पिलाते हैं, वीडियो बना लेते हैं, और पूरी जगह हमारे ठाकुर जी ने आज दूध पिया, हमारे ठाकुर जी ने दूध पिया। अरे इसका प्रकाश क्यों कर रहे हैं? इसका प्रदर्शन मत करो। मैं कथाओं में एक दिन ये भी कह रहा था, मैं भी अपने ठाकुर जी की कई अंतरंग लीलाएं मंच पर बोल देता हूं, उसका फिर मुझे सहना पड़ता है। 6 महीना तक कोई लीला नहीं करते फिर ठाकुर जी, फिर हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं, क्षमा मांगनी पड़ती है। क्यों? प्रेम जितना बताओगे उतना घटेगा। इसलिए आपके साथ होने वाली ठाकुर जी की लीलाएं रास हैं, उस पर 2 चीजों का ध्यान रखना। एक तो कभी उसका अभिमान मत करना कि देखो मेरी सेवा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ऐसा करते हैं, और दूसरा कभी भी उसका प्रकाश मत करना, नहीं तो वो लीला समाप्त हो जाएगी। गोपियों को मान हो गया, ठाकुर जी हमारे साथ लीला कर रहे हैं, हमारे रूप पर ठाकुर जी मोहित होकर लीला कर रहे हैं। भगवान बोले अभिमान आ गया, और लीला करते 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 ठाकुर जी समस्त गोपांगनाओं के बीच से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढने लगी, हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, हे रमण, हे प्रेष्ठ, तुम कहां हो? हमें छोड़ के कहां चले गए? आधी रात विहंगम वन वृंदावन का, और गोपियां यत्र तत्र खोज रही हैं श्याम सुंदर को। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं बंधुओं। 10वीं अवस्था में यदि प्रेमी पहुंच गया तो उसका शरीर मोम की तरह पिघल जाता है। हम लोग प्रेम की पहली अवस्था में भी नहीं आए हैं कभी, और आएंगे भी नहीं। हमें इतना है ही नहीं प्रेम। गोपियां प्रेम की 9वीं अवस्था पार कर गई, और 9वीं अवस्था पार करने पर क्या होता है, हम अपने प्रेमी को अपने आप में ही देखने लग जाते हैं। मतलब गोपियां, एक गोपी अपनी भुजा ऐसे करके खड़ी हो गई, अरे मैंने गिरिराज जी उठा लिए, अरे सब गोपियों आ जाओ, मैंने गिरिराज, मैं ही तो मदन मोहन हूं, मैं ही तो कृष्ण हूं। मतलब अपने प्रेमी की स्वयं में ही अनुभूति करने लग जाना, यह प्रेम की 9वीं अवस्था है। प्रेम की 9वीं अवस्था का दूसरा रूप है कि जड़ को जड़ ना समझ के चैतन्य समझना। वृक्षों से पूछ रही है तुमने कृष्ण को देखा? पृथ्वी से कहती है अरे वृंदावन, तुझ पर तो नित्य चरण रखते हैं श्याम सुंदर, तू बताना वो कहां है। तुलसी से पूछ रही है तेरे बिना तो पानी भी नहीं पीते, तू बताना वो कहां है। ऐसी अवस्था गोपियों की हो गई। तभी बंधुओं 10वीं अवस्था प्रारंभ होने वाली थी, और यदि 10वीं अवस्था में गोपियां पहुंच जाती तो वृंदावन में एक और नदी बहने लगती, यमुना के बगल में गोपियां ही बह जाती प्रेम के उस महासागर में। तभी गोपियों की रक्षार्थ कृपा करने के लिए वहां हमारी ठाकुर जी की प्राण वल्लभा श्री राधा रानी प्रकट हो गए।
और किशोरी जी ने जैसे ही प्रकट हुई, किशोरी जी को देखते ही सब गोपियों की स्थिति शांत हो गई। चरणों में प्रणाम करके श्री जी से प्रार्थना करने लगी, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। बंधुओं, सबसे प्रार्थना करूं, नेत्र बंद कर लो, हमारी वृषभानु नंदिनी का स्मरण करो। और ये शब्द केवल स्वर अच्छा है, भजन अच्छा है, इसलिए मत सुनो, गाओ। आर्त भाव होकर के स्वयं को गोपी मान करके कहो श्री जी से, हे श्री जी आप कृपा करो, श्याम सुंदर से कहो ना आए हमारे जीवन में। गाओ, सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। गाओ, हे सुन राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना। बोलो राधा रानी की।
देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा। ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दुनिया बढ़ाए, छलिया हाथ ने आए, कभी हंसाए रुलाए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, ओ हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। बोलो वृषभानु दुलारी की।